बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही थी चिकन के शामी कबाब और मैंने जो है ना बोनलेस चिकन मंगवा ली थी और इसको मैंने चढ़ा दिया था। शामी कबाब के जो कीमे को मसाला है वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर जो है ना मैं इसमें साबुत धनिया, साबुत गोल मिर्चें और जो सारा खड़ा मसाला जो होता है वो डाल रही थी। लेकिन जो है ना मैं गरम मसाला जो है ना पीस के डालती हूँ। लेकिन जब भी मैं शामी कबाब बनाती हूँ गरम मसाला फ़्रेश ही पीस के डालती हूँ, क्योंकि मेरे जो चॉपर है वो गरम मसाला नहीं पीसता। और ये जो चॉपर है ना ये मेरी शादी का चॉपर हैगा और बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा है, जो अभी तक मेरा साथ दे रहेगा। तो यहाँ पर जो है ना शामी कबाब का जो मसाला बॉईल हो चुका था और मैं इसमें पीस रही थी। और इसको ना मैं जो है ना ये जो ना लॉक सिस्टम था मेरा, ये शादी का जो चॉपर है ना, क्योंकि ये काफ़ी पुराना मॉडल है, लेकिन इसका जो है ना मैंने लॉक सिस्टम जो ख़त्म करवा दिया, ताकि लॉक सिस्टम में ना बड़ी परेशानी होती, लॉक नहीं लगता तो फिर ना मशीन नहीं चलती, तो इसलिए ये मुझे बहुत परेशान करती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कह के इसका जो लॉक सिस्टम ख़त्म करवा दिया और माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्त चल रही है ये। आराम से माशाल्लाह से 1 किलो कीमा भी ना ये एक टाइम में पीस देती हैगी। और यहाँ पर जो ना मैंने कीमा वगैरह सब डाल के पीस लिया था और बस जो हरा मसाला मैंने काट के रखा था वो भी इसमें मिक्स कर लिया था। और जो है ना मैं शामी कबाब जब भी बनाती हूँ, चाहे चिकन के बनाऊँ चाहे गोश्त के बनाऊँ, लेकिन हरा मसाला जो है ना मैं उसमें अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ, क्योंकि जब हम शामी कबाब खाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं हरे मसाले से। और इसमें मैं पुदीना और हरा धनिया दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखती हूँ। और प्याज, हरी मिर्चें ये भी मैं अच्छी खासी काट के रख लेती हूँ बारीक बारीक, और वो फिर मैं मिक्स करके शामी कबाब बना के रख देती हूँ। इस तरीके से मैं सारे शामी कबाब बना के रख दूँगी और फ्रीज़ जो है ना मैं कर दूँगी इसे, ताकि मुझे जब ज़रूरत होगी मैं उसे निकाल लूँगी। और बच्चे जो है ना दाल सब्ज़ी वगैरह बनाएं तो हम जब ये कीमे के कबाब जो है ना ये चिकन के या कीमे के जो भी कबाब रखे हुए हैं फ्रीज़ किए हुए हम निकाल लेते हैं। और बआसानी जो है ना बच्चे, फिर ये कि हमें भी सहूलत रहती है और बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। अगर कोई मेहमान आ जाए तब भी हम फटाफट से निकाल लेते हैंगे। एक दिन तो हमारा थोड़ा टाइम जाता हैगा काम में, लेकिन आगे तक हमारी काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है। और यहाँ पर जो है ना मैं कबाब तल ली थी खाने के लिए के और बहुत ही टेस्टी बने थे कबाब ना, सबको बहुत पसंद आए थे। और ये जो है ना मैं ऊपर से अंडा लगा के तल रही थी। और ये जो है ना ये मेरे सहन का जो है ना हैगा, क्योंकि मेरे सहन में भी मैंने पहले बताया कि मैंने अंगीठी लगाई हुई है, तो मैं वहाँ पर भी काम करती हूँ, क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा हैगा। तो बस यहाँ मैं सहन में बैठ के तल ली थी। यहाँ पर जो है ना हम लोग खाना वगैरह खा के फ़ारिग हुए थे, मेरी नंद आ गई थी और मेरी सास आ गई थी। तो बस हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे और मेरी बेटी जो है ना वो मैंगो मिल्क शेक बना के ले आई थी और बस हम लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था तो काम से भी हम फारिग थे और बस बातें कर रहे थे हम लोग, मेरी सास और ये मेरी छोटी नंदेगी। और मेरी बड़ी नंद जो है ना वो पंजाब में रहती हैंगी, तो वो साल में ही आ पाती हैंगी। और ये जो है ना तो बस जब हम घूमने वगैरह भी जाते हैं पिकनिक वगैरह पे भी, तो हमारी ये छोटी नंदी हमारे साथ होती हैगी, क्योंकि दूर वालों का तो बहुत ही मसला होता है, क्योंकि वो दूर होते हैं तो फिर वो नहीं जा पाते हैं साथ में, कम ही मिल पाते हैंगे। और यहाँ पर जो है ना मैं फिर रात के खाने में ना सिंपल सा गोश्त बनाया था मैंने, भुना हुआ जो गोश्त होता है बिल्कुल सादा। और ना यहाँ पर जो है ना मैं ये भून चुकी थी गोश्त और बस भुनाई पे था गोश्त, इसको मैं रेडी कर रही थी। और बस हम लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि गोश्त जो है ना रेडी हो गया था और रात का टाइम भी हो गया था। और ये जो है ना दही में जो है ना चीनी डाल के मैं लेके आ गई थी, क्योंकि मेरे ना हस्बैंड जो है ना वो दही से चीनी खाना बहुत ज़्यादा, दही में चीनी डाल के ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खाने के साथ अक्सर वो दही लेके आते हैं और वो जो है ना चम्मच से खाते हैं शौक़ से। और बस फिर रात में खाने में मैंने बाहर से ही नान मंगवा लिए थे, रोटी नहीं बनाई थी मैंने। और ये था हमारा रात का खाना, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। और फिर ये सेवइयाँ जो बनाई थी हमने काफ़ी लेट नाइट बनाई थी, क्योंकि कुछ मीठा खाने का 2 दिन से बड़ा दिल हो रहा था कि मीठा में कुछ खाएं, और वो भी सेवइयाँ। तो मीठे का जो हमारे घर में शौक़ है ना वो मेरी बड़ी बेटी और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, हम दोनों बहुत शौक़ से मीठा खाते हैं। और मेरी जो दूसरे नंबर की बेटी है वो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती,
वो बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करती जब हम कोई मीठा बनाते हैंगे। बस उसे मीठे में गुलाब जामुन ही पसंद है। और यहाँ पर जो है ना, फिर मैंने रात में ना लेट नाइट काफ़ी देर में जो मैंने ये सेवइयाँ बनाई थी, और बिल्कुल सिंपल सेवइयाँ बनाई थी। बस इसमें मैंने दूध डाला था, और ये जो खोया जो दिख रहा है ना, ये जो मैंने घर में बनाया था, दूध चूल्हे पे रख के उसे खूब ड्राई करके, और इतना ज़बरदस्त सा खोया बन गया था ये रबड़ी वाला। और यही मैंने सेवइयों में डाला था, और बस ये बना के मैं लेके आई थी अंदर। तो मेरे हस्बैंड ने भी टेस्ट करी थी, उनको भी पसंद आई थी, और हम लोग ये खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही मज़े मज़े के व्लॉग बना के लाऊं, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊं। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कितने अच्छे लग रहे हैंगे। तो बस मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।